अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिंगवर्म्स। डेफिनेशन: रिंगवर्म्स आल्सो नोन एज dermatophytosis, dermatophyte infection or tinea in a rash caused by fungal infection. It's usually a red itchy circular rash with clearer skin in the middle. Ringworms get its name because of its appearance and no worm is involved. रिंगवर्म क्या है? बेसिकली एक रैश होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। हमारे स्किन के ऊपर एक सर्कुलर रेड ईची रैश बन जाता है स्किन के ऊपर, जो कि नॉर्मली क्लियरली नज़र आ रहा होता है हमें स्किन के ऊपर। और रिंगवर्म का इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी अपेयरेंस की वजह से जिस तरह ये दिखता है और इसमें कोई वर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। एपिडेमियोलॉजी: वार्म क्लाइमेट्स की वजह से, ओवरवेट की वजह से, मोटापे की वजह से, पीपल हु वेयर टाइट क्लॉथ्स एंड एक्सेसिव स्वेटिंग्स, जो ज़्यादातर टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, जिनको ज़्यादातर स्वेटिंग होती है, उनका होता है। टाइप्स इसकी: टीनिया कैपिटिस, रिंगवर्म ऑफ द स्कैल्प, टीनिया कॉर्पोरिस, रिंगवर्म ऑफ द बॉडी, टीनिया क्रोरिस, जॉक एच अराउंड ग्रोइन एरिया के जब बन जाता है। टीनिया मैनम, दीज आर प्रेजेंट ऑन हैंड्स, कैपिटस अनगुयम, they are present on nails. Tinea barbi, they are present on beard. Tinea pedis, athlete foot, present on foot, mostly common of feet of athletes. ये ज़्यादा एथलीट्स जो होते हैं उनके फुट पे बन जाता है। सही है, इसमें हैंड्स के ऊपर, ग्रोइन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर आप देख सकते हैं। साइन सिम्टम्स: इट इंक्लूड अ स्केरी रिंग शेप्ड एरिया टिपिकली ऑन द बटक्स, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स के ऊपर एक रिंग शेप्ड एरिया स्केली बन जाता है। अ क्लियर और स्केली एरिया इनसाइड द रिंग परहैप्स विद अ स्कैटरिंग ऑफ रेड बम्प्स बन जाते हैं उस एरिया के अंदर। स्लाइटली रेज्ड एक्सपेंडेड रिंग्स, जो कि थोड़े स्किन से उभरे हुए होते हैं ऊपर की तरफ। अ राउंड फ्लैट पैच ऑफ ईची स्किन बन जाता है। ओवरलैपिंग रिंग्स होते हैं। कॉजेज इसके क्या होते हैं? रिंगवर्म्स इज़ अ कॉन्टेजियस fungal infection caused by common mold-like parasites that live on the cells in the outer layer of your skin. It can be spread in the following ways. रिंगवर्म क्या है? कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है मोस्ट लाइकली, और ये मोल्ड लाइक पैरासाइट्स जो कि हमारे नॉर्मली आउटर लेयर ऑफ द स्किन के ऊपर रह रहे होते हैं उनसे होता है। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन। रिंगवर्म्स ऑफन स्प्रेड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से। सेकेंड, एनिमल टू ह्यूमन से। रिंगवर्म कैन स्प्रेड वाइल पेटिंग और ग्रूमिंग डॉग्स और कैट्स। इट आल्सो फेयरली कॉमन इन काउस। से एनिमल्स के ज़रिए इंसानों में आता है कि हम कोई कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हो घर में, उसकी वजह से हमें पड़ जाता है ज़्यादातर गाय की वजह से। ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन: spread like contact with objects or surfaces that an infected person or animal has recently touched or rubbed against, such as clothing, toys, etc. ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी इंसानों को फैल सकता है, कम्युनिकेबल है कि जिस तरह कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने या ह्यूमन ने किसी चीज़ को यूज़ किया, उसके बाद कोई दूसरा ह्यूमन उसको यूज़ करता है तो उसको हो सकता है, जिस तरह की क्लॉथिंग होगी, किसी का टॉवल वगैरह यूज़ करना हो गया तो भी हो सकता है। सॉइल टू ह्यूमन: इन रेयर केसेस रिंगवर्म कैन बी स्प्रेड बाय ह्यूमंस बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सॉइल। अगर किसी इन्फेक्टेड सॉइल से भी ह्यूमन को हो सकता है ये। डायग्नोसिस की क्या होगी? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे, स्किन बायोप्सी करवाएंगे जिसमें स्किन के सेल्स को ले लिया जाएगा, उनके करवाया जाएगा कि इसको फंगल इन्फेक्शन कौन सा है। फंगल कल्चर टेस्ट करवाएंगे और KOH एग्जामिनेशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जामिनेशन किया जाए कि जिसमें देखा जाता है कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? यू आर एट हाई रिस्क ऑफ रिंगवर्म ऑफ द बॉडी इफ़ यू लिव इन अ वार्म क्लाइमेट में, अगर गर्म माहौल में या गर्म क्लाइमेट में आप रहते हैं। हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, या आप किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के या एनिमल के। शेयर क्लॉथिंग, बेडिंग और टॉवल्स विद समन हु हैज़ अ फंगल इन्फेक्शन, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है उसके साथ आप क्लॉथिंग या बेडिंग या टॉवल वगैरह शेयर करते हैं तो आपको हो सकता है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स दैट फीचर्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सच एज रेसलिंग, या उन खेल में आप या उन स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं कि जिनमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे के साथ। तो जिस तरह एग्जांपल के ऊपर रेसलिंग है तो उस पर आपको रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है आपको वेयर टाइट और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग्स, कि आप ज़्यादा टाइट या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग पहनते हैं उसकी वजह से हो सकता है। हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तभी आपको हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? रिंगवर्म ऑफ द स्कैल्प और नेल्स में एक्वायर मेडिकेशन सच एज ग्रेसोफोल्विन, जिसको ग्रेसपैग और टर्बिनाफाइन
और सेकेंड नंबर जॉकेज, एथलीट फुट एंड रिंगवर्म ऑफ द बॉडी कैन ऑल बी ट्रीटेड विद ट्रॉपिकल medications such as antifungal creams, ointments, gels or sprays like myconazole. Ringworms home remedies include apple cider vinegar या कोकोनट ऑयल इसके भी यूज़ करते हैं या टर्मरिक। प्रिवेंशन किस तरह से मेंटेन हाइजीन, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें, यानी कि पर्सनल चीज़ें दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करें जो कि इन्फेक्टेड है, उसको फंगल इन्फेक्शन हो। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन, आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, माहौल को साफ़ रखना है। स्टे कूल एंड ड्राई, अपने आप को ठंडा और ड्राई रखना है। अवॉइड इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनसे आपने दूर रहना है। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, और अपनी पर्सनल आइटम्स को जिस तरह टॉवेल्स हो गया, टूथब्रश वगैरह, उसको शेयर नहीं करना। डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन पेट लिविंग एरियाज़, और जहाँ पे जो कि एनिमल्स वगैरह आप पालते हैं उनको आप अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें, क्लीन करके रखें वो एरिया को। नर्सिंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होगी वो एडमिनिस्टर करनी है, देनी है पेशेंट को। इंकरेज द क्लाइंट टू वेयर क्लीन कॉटन नेक्स्ट टू द स्किन। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज़ अ क्लीन टॉवल एंड वाश क्लॉथ डेली, उसको बताना है कि उसको डेली यूज़ कर टॉवल को डेली वॉश किया करे और क्लॉथ को भी डेली चेंज किया करे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू बी केयरफुल अराउंड पेट्स एंड पेट्स ऑब्जेक्ट्स, और ज़्यादा केयरफुल रहे एनिमल उन जानवरों से जिनको पास फंगल इन्फेक्शन है और उनकी चीज़ों से भी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ड्राई ऑल मॉइस्ट स्किन एरियाज, और जहाँ भी उसकी स्किन मॉइस्ट है उसको एरिया को ड्राई करके रखें। ये रेफरेंसेज हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।